डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में वीनस सिस्टम ऑफ ब्लड यानी कि वीनस सिस्टम ऑफ बॉडी जो है, यानी कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ड्रेन करने का सिस्टम हमारे जिस्म में मौजूद है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे आज के जो लेक्चर है उसके मकासद ये होंगे कि हमें मालूम हो जाए कि वीनस सिस्टम क्या है, सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा और आइलिक आर्टरीज कौन कौन सी हैं और जिस्म के कौन कौन से हिस्से से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं। इसके बाद हम जो है वो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों का जो वीनस सिस्टम है, यानी कि हेड एंड नेक हो गया, चेस्ट हो गया, एब्डोमेन वगैरह, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब वगैरह के जो वीनस सिस्टम है अलग अलग से, उनके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि वीनस सिस्टम ऑफ बॉडी जो है, जो कि हमारे जिस्म में खून की जो वरीदों का निज़ाम है, उसको हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बॉडी भी कहते हैं। यानी कि ड्रेनेज सिस्टम इस तरह से कि हमें मालूम है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरीज़ के ज़रिए, एओर्टा और आर्टरीज़ के ज़रिए होता हुआ फिर कैपिलरीज से पास करता हुआ जो है वो पूरे जिस्म में तकसीम हो चुका होता है। उसके बाद जब उसमें से ऑक्सीजन की मिकदार इस्तेमाल हो चुकी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एडअप हो चुकी होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन होता हुआ, यानी कि रसता हुआ वेंस के ज़रिए जो है आपके राइट साइड ऑफ हार्ट में पहुंचता है। तो उसको ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बॉडी भी कहा जा सकता है। तो वेंस जो हैं उनके बारे में आप ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वेंस निज़ाम दौरान खून की वो नालियाँ होती हैं जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को जो है वो बॉडी में से ड्रेन करके वापस दिल तक पहुंचाती हैं। अब हम यहाँ पर हमें वेंस के बारे में ये डिस्कस करना है कि जो वेंस का नाम होते हैं, यानी कि पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि वेंस जो हैं वो दो किस्म की होती हैं, यानी कि डीप वेंस और सुपरफिशियल वेन। डीप वेंस वो होती हैं जो कि हमारे जिस्म में आर्टरीज़ के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम मौजूद होती हैं। यानी कि जैसा कि मुख्तलिफ आर्टरीज़ जो हमारे जिस्म में खून की सप्लाई कर रही होती हैं, उन्हीं के साथ साथ एक वेन भी उसी नाम की उसी रीजन में मौजूद होती है। यानी समझ लीजिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आर्टरीज़ और डीप वेन्स जो होती हैं वो पेयर के तौर पर बॉडी में मौजूद होती हैं। और ये जो वेन्स होती हैं इनके नेम्स भी बिल्कुल आर्टरीज़ की तरह उनके रीजन्स, यानी कि जहाँ पर वो मौजूद होती हैं, या वो कोई किसी पट्टे की वजह से उनका नाम होता है जो उसके इर्द गिर्द होता है, या किसी बोन जिसके साथ वो कनेक्टेड होती हैं तो उनकी वजह से उनका नाम रखा होता है। इसी तरह से सुपरफिशियल वेन है, जैसे जो डीप वेन्स हैं उनकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि हमने आर्टीरियल सिस्टम में डिस्कस किया था कि सबक्लेवियन आर्टरी होती है जो कि हमारे अपर लिम्स यानी दोनों बाजुओं को ब्लड की ऑक्सीनेटेड सप्लाई जो है तो मुहैया करती है। इसी तरह सबक्लेवियन वेन होती है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है हमारे दोनों बाजुओं से, अपर लिम्स से वापस ड्रेन करती है। इसी तरह से हमने रीनल आर्टरीज़ के बारे में डिस्कस किया था, तो रीनल वेन्स भी उसी तरह मौजूद होती हैं। फेमोरल आर्टरीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था, लोअर लिम्ब में, टांगों के अंदर, बिल्कुल उस तरह से उनकी फेमोरल वेन्स भी होती हैं। तो सुपरफिशियल वेन्स जो होती हैं वो जो है ना हमारी स्किन के, यानी जो हमारी जिल्द होती है उसके बिल्कुल नीचे मौजूद होती हैं, या जो हमारे जो पट्टे होते हैं उनकी बालाई सतह पर मौजूद होती हैं। और सुपरफिशियल वेन्स जो होती हैं वो भी जो होती हैं वो ड्रेन जो होती हैं वो अपने रीजन की डीप वेन्स में ही कर रही होती हैं। यानी कि अगर हम अपर लिम्ब की बात करें तो अपर लिम्ब की डीप वेन्स तो मौजूद हैं, लेकिन जो अपर लिम्ब की जो सुपरफिशियल वेन्स हैं, जैसे कि सिफेलिक और बेसिलिक वेन हमने फ्लेबोटमी वाले टॉपिक में डिस्कस की थी, तो ये वेन्स भी जो हैं वो जो अपर लिम्ब की जो डीप वेन्स हैं उन्हीं में ड्रेन होती हैं। तो मोस्ट हमें मालूम है कि हमारी जो जिस तरह हम आर्टरीज़ जो होती हैं वो ब्लड सप्लाई करते हुए पहले एओर्टा, फिर आर्टरीज़ और फिर आर्टीरियोल्स में तकसीम होती हैं। बिल्कुल इस तरह हमने डिस्कस किया था कि वीन्यूल्स होती हैं पहले, छोटी जो
वेन्स होती हैं, उसके बाद वो कलेक्ट होके वेन्स बनाती हैं और फिर उसके बाद वीना केवा बनाती हैं। तो हमें बात मालूम है कि जो बॉडी हमारी है उसमें दो किस्म के जो दो बड़ी जो हैं वो वेना केवा मौजूद हैं। अब आप डायग्राम नंबर 1 की तरफ मूव करेंगे। डायग्राम नंबर 1 में आप देख सकते हैं, आप सुपीरियर वेना केवा को भी देख सकते हैं और इन्फीरियर वेना केवा को भी देख सकते हैं। ये दोनों नेम्स जो हैं वो बोल्ड कर कर शो किए गए हैं। इसी तरह इसमें आप आइलिएक वेन्स को भी देख सकते हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है वो रीजनल वेन्स जो हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सुपीरियर वीना केवा को डिस्कस करते हैं। सुपीरियर वीना केवा जो है वो हमारे बॉडी में से, यानी कि हमारे हेड एंड नेक वाले रीजन से, हमारे अपर लिम्स जो हैं यानी कि हमारे जो दोनों बाजू हैं उनसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है उनको ड्रेन करती है। तो सुपीरियर वेना केवा जो है वो दो ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स या इनोमिनेट वेन्स से मिलकर बनती है, यानी कि राइट और लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक या राइट और लेफ्ट इनोमिनेट वेन्स। और जैसा कि हमने आर्टीरियल सिस्टम में डिस्कस किया था कि जो राइट साइड पे जो हमारी जो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी थी वो हमारी जो है वो सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से बनी थी। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे मालूम होगा कि ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स जो हैं यानी कि राइट और लेफ्ट साइड पर मौजूद होती हैं, अनलाइक आर्टरीज जो हैं वो लेफ्ट साइड पर ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी मौजूद नहीं होती। तो जो राइट और लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स हैं वो जो होती हैं वो ज्वाइन करके, यानी कि जो यूनियन होता है उनका मिड लाइन में, तो उससे सुपीरियर वेना केवा बनता है। और सुपीरियर वेना केवा जो है वो हेड, नेक और अपर लिम्ब से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको ड्रेन करता है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि जो ब्रैकियोसेफेलिक वेन है यानी कि लेफ्ट और राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है, जो कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, वो किस तरह से बनती हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो आपकी ब्रैकियोसेफेलिक वेन है यानी कि राइट साइड वाली हो या लेफ्ट साइड वाली हो, वो मोस्ट ऑफ द टाइम या मेनली जो है वो सबक्लेवियन वेन, जो कि आपकी उसकी रिस्पेक्टिव साइड यानी कि लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड की सबक्लेवियन वेन जो आके आपके अपर लिम्ब से आ रही होती है, और लेफ्ट साइड की ही इंटरनल जुगुलर वेन जो कि आपके हेड एंड नेक वाले रीजन से आ रही होती है, जो कि मेन ड्रेनेज होती है आपके दिमाग से और आपके हेड रीजन से, तो उससे मिलकर बनती है। यानी कि आपकी जो ब्रैकियोसेफेलिक वेन है वो इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन, जिस साइड की हम बात करेंगे उस साइड की दोनों वेन से मिलकर आपकी ब्रैकियोसेफेलिक वेन बनती है। और आपको मालूम है कि सबक्लेवियन वेन जो है वो अपर लिम्ब और जो जुगुलर वेन है वो आपके हेड एंड नेक रीजन से जो है ना वो आपकी डीऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है। इसके बाद हम इन्फीरियर वेना केवा को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इन्फीरियर वेना केवा आप डायग्राम में देख सकते हैं। इन्फीरियर वेना केवा जो है वो हमारी बॉडी में एब्डोमेन वाले रीजन में जो है वो एओर्टा के साथ साथ जो है वो ट्रैवल करता है, यानी जहाँ जहाँ एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा मौजूद होगा उसी के साथ साथ जो है वो आपका इन्फीरियर वेना केवा मौजूद होगा। इन्फीरियर वेना केवा जो है वो डायफ्राम से नीचे, यानी डायफ्राम से नीचे वाले जो रीजन है, डायफ्राम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये उजलाती एक पट्टा है जो थोरैक्स को यानी सीने को और पेट को अलग अलग करता है। तो इन्फीरियर वेना केवा है वो डायफ्राम के नीचे से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है उसको बॉडी से कलेक्ट करके राइट साइड के हार्ट में ड्रेन करता है। तो इन्फीरियर वेना केवा की जो मेन ब्रांचेज हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टेस्टिकुलर वेन्स होती हैं मेल में अगर होगा आपका, इसी तरह से फीमेल्स होगी तो ओवेरियन वेन यानी कि वैदादानियों से जो वेन्स आ रही होंगी वो फीमेल्स में मौजूद होंगी, वो ड्रेन करेंगी इन्फीरियर वेना केवा में। इसी तरह आप इस डायग्राम में बिल्कुल देख सकते हैं कि आपको राइट और लेफ्ट जो है वो रीनल वेन्स नजर आ रही हैं, जो कि आपके किडनीज से सीधा आपके इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन कर रही हैं। इस तरह से आप सुप्रा रीनल वेन्स देख सकते हैं। सुप्रा रीनल ग्लैंड्स जो हैं, जो इस डायग्राम में आप किडनीज के ऊपर देख सकते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड्स जो हैं वो
मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स बनाते हैं और जिस्म में ड्रेन करते हैं। तो ये जो सुप्रारीनल आपकी ग्लैंड्स हैं, तो उनसे भी सुप्रारीनल वेन्स जो हैं वो इंफीरियर वेना केवा में डायरेक्टली, जैसा कि आप राइट साइड पे देख सकते हैं, इनडायरेक्टली जो है रीनल वेन के जरिए जो है ना वो ड्रेन कर रहे होते हैं। इसी तरह से आपको जो सुपीरियर वेना केवा है, जो इंफीरियर वेना केवा है, वो आपकी जो वेन्स आ रही होती हैं जो लोअर लिम्ब से, यानी टांगों वाले रीजन से और पेल्विस और पेरिनियम वाले रीजन से, उनसे भी जो ब्लड की जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है उसको ड्रेन करती हैं। इसी के अलावा हमने जीआई सिस्टम जो कि एब्डोमेन में मौजूद होता है उसके बारे में आपको जो है रिकॉल करवाना चाहूँगा कि जीआई सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा मैदे का निज़ाम है, यानी कि हमारी जो निज़ामी इंहज़ाम के साथ जो के ज़रिए जो वेन्स बनती हैं, यानी कि जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन यानी छोटी और बड़ी आंत से जो वेन्स बनती हैं, तो उनके बारे में आपके इल्म में है, आपको याद होगा कि हमने पोर्टल सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन जो लीवर का डिस्कस किया था। तो वो वेन्स जो हैं वो बेसिकली जो हैं वो पोर्टल सिस्टम में ड्रेन हो जाती हैं, यानी कि आपके जो छोटी आंत, आपकी बड़ी आंत, आपके जिगर से जो आपकी वेन्स आती हैं और जो आपके लबलबे वगैरह जो मैदे से वेन्स आती हैं, वो सारी वेन्स जो हैं वो पोर्टल वेन में ड्रेन करती हैं और पोर्टल वेन्स के जरिए वो होती हुई लीवर में से होती हुई हिपैटिक वेन बनकर वो वेन भी जो है आपकी जो है वो इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन हो जाती है। इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं इसी डायग्राम में कि नीचे जाकर जो है वो आपका जो इंफीरियर वेना केवा है वो दो साइड्स पे, यानी दो किस्म की जो वेन्स में तकसीम हो गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एओर्टा जो था, एब्डोमिनल एओर्टा, वो राइट और लेफ्ट कॉमन आइलिक आर्टरीज में डिवाइड हो गया था। बिल्कुल इसी तरह से जो इंफीरियर वेना केवा है वो भी राइट और लेफ्ट कॉमन आइलिक वेन्स से मिलकर ही बना होता है। तो जो आपको मालूम है, जिस तरह के अब जो कॉमन आइलिक वेन्स हैं, जिस तरह की एओर्टा जो इस तरह के कॉमन आइलिक आर्टरीज थी, बिल्कुल वो इसी तरह से आर्टरीज की तरह एक्सटर्नल आइलिक वेन और इंटरनल आइलिक वेन में डिवाइड हो जाती हैं। तो जो आपकी इंटरनल आइलिक वेन है वो आपके जो हैं पेल्विक ऑर्गन्स को, यानी कि जो पेल्विक रीजन में आपके जो अज़ा हैं जिस्म के, या स्किन वगैरह जिस तरह की रीजन चीज़ें हैं, उनकी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई है उसको ड्रेन जो है वो इंटरनल आइलिक वेन करती हैं। जबकि एक्सटर्नल आइलिक वेन्स जो हैं वो आपके लोअर लिम्ब से जो है ना वो डीऑक्सीनेट ब्लड को ड्रेन करती हैं थ्रू फेमोरल वेन। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि आपको याद होगा कि एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई जो है आपके लोअर लिम्ब को पहुंचाती थी। तो इस तरह से आपको जो स्टूडेंट्स आइडिया हो चुका है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो डीप वेन्स हैं तो उनके नेम्स ही तकरीबन आर्टरीज के साथ हैं, मतलब आर्टरीज से मिलते जुलते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उनकी जो है वो एनाटॉमिक लोकेशन जो है वो भी जो है वो आर्टरीज के साथ ही होती है। इसके बाद अब हम रीजन वाइज जो है वेन्स को डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो हम हेड एंड नेक की जो वेन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेड एंड नेक की जो इंटरनल जुगुलर वेन है उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो है वो आपके हेड वाले रीजन से, ख़ासतौर पे आपके ब्रेन से, और जो साइनसेस होती हैं आपके जो स्कल के अंदर, उनसे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उनको ड्रेन करती हैं। इसी तरह से फेशियल वेन्स होती हैं आपके हेड एंड नेक वाले रीजन में, वो आपके चेहरे से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको ड्रेन करती हैं। इस तरह से एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स होती हैं जो आपके स्कल के रीजन, यानी स्कल के जो ऊपर वाली स्किन वाले रीजन है, जैसे कि आपके सर की जिल्द है और उसके बालों वाला रीजन है, उस एरिया से जो ब्लड को, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ड्रेन करती हैं, वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन होती हैं। इसी के बाद अब हम डायग्राम नंबर 2 में मूव करेंगे। तो डायग्राम नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि हमने आप जो है वो जो वेन्स हैं जो अपर लिम्ब की, यानी हमारे जो बाजुओं की वेन्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें भी अब आप देख सकते हैं कि आपको सुपरफिशियल और डीप वेन्स दोनों दिखाई दे सकते हैं।
तो सुपरफिशियल वेन्स के बारे में हम फ्लेबोटोमी वाले टॉपिक में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हम देख चुके हैं इस डायग्राम में भी कि हमें सिफेलिक वेन नज़र आ रही है, इसी तरह से हमें बेसिलिक वेन नज़र आ रही है, इस तरह से मीडियन क्यूबिटल वेन्स नज़र आ रही हैं। तो ये स्किन जो वेन्स हैं, सुपरफिशियल वेन्स जो हैं, ये हमारी स्किन से बिल्कुल नीचे मौजूद होती हैं और हम कई दफ़ा कई लोगों में तो हमें बिल्कुल नुमाया नज़र भी आ रही होती हैं। इस तरह से डीप वेन्स जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे आर्टेरियल सिस्टम होता है उन्हीं की तरह से और उन्हीं के नामों से मिलती जुलती वेन्स होंगी, जैसे कि एक्सिलरी वेन्स होगी या मीडियन वेन होती है या रेडियल वेन। इसी तरह से अब हम डायग्राम नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। तो डायग्राम नंबर 3 में भी हम सुपरफिशियल वेन्स जो होती हैं वो और डीप वेन्स जो होती हैं जो आपके लोअर लिम्ब की, उनको देख सकते हैं। जैसा कि जो सुपरफिशियल वेन्स हैं लोअर लिम्ब की, वो आप जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट वेन है आपकी बॉडी की, इसको हम ग्रेट सैफिनस वेन कहते हैं, वो आप देख सकते हैं जो आपके इस डायग्राम में बिल्कुल नुमाया दिखाई दे रही है आपको। ये ग्रेट सैफिनस वेन जो है डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी एक इम्पॉर्टेंस और ये भी है कि क्लिनिकली जब आपको ग्राफ्ट की ज़रूरत होती है, आपने सुना होगा कि जी पेशेंट का बाईपास ऑपरेशन हो गया है, तो या मुख्तलिफ़ किस्म के रीजन्स में जब आपको कहीं आपकी वेसल डैमेज हो चुकी होती है, तो जब आपको वेसल जो आपकी यानी कि खून की नाली जो ज़ाया हो चुकी है तो उसकी जगह आपको और नाली चाहिए होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपकी ग्रेट सैफिनस वेन जो है वो उसको ग्राफ्ट किया जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि स्मॉल सैफिनस वेन आपको डायग्राम में नज़र आ रही है। तो ये दोनों सुपरफिशियल वेन्स हो गई। इसी तरह से डीप वेन्स जो हैं वो उनमें फेमोरल वेन है जो आपको सबसे मेन वेन आपको नज़र आ रही है। इसी के अलावा जो पोप्लिटियल वेन है जो आपके घुटना है उसके पीछे वाले रीजन में, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पोप्लिटियल आर्टरी को इस एरिया में डिस्कस किया था, बिल्कुल इसी तरह से पोप्लिटियल वेन भी मौजूद होती है। इसी तरह से आप नीचे अगर लोअर लेग की तरफ आ जाते हैं तो आप जो है वो एंटीरियर टिबियल वेन, जिस तरह की हमने एंटीरियर टिबियल आर्टरी डिस्कस की थी, और पोस्टीरियर टिबियल वेन जिस तरह से हमने पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी डिस्कस की थी, तो ये भी उसकी तरह डीप वेन्स में मौजूद होती हैं। इसी के साथ ही हमने जो है वो वीनस सिस्टम को ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। शुक्रिया।